देखो आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का कहानी बताएंगे। ध्यान रखो, डिफरेंस बताना है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड। क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इसमें डिफरेंस बताना। इसका छुटा हुआ लिखते जाएगा, समझ के जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, बहुत अच्छा से देखना, एक एक चीज ध्यान में आए। देखो इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, एक टॉपिक से हम विजुअलाइज कराते हैं। देखो यहाँ बोर्ड पर सब ध्यान रखो, लिखना बाद में, एक एक पॉइंट समझाते जाते लिखते जाएगा, खाली समझ लो पहले क्या है मीनिंग। देखो यार क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है। एटम आयन सॉलिड बना होता है तीन पार्टिकल से, तीन तरह के पार्टिकल से सॉलिड बनता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। NaCl किससे बना है, आयन से, Na प्लस और Cl माइनस। आइस किससे बना है, वाटर मॉलिक्यूल, आइस देखा सॉलिड H2O से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। NaCl आयन से बना है और ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन एटम। तो सॉलिड तीन चीज से बना हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। देखो एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है, यार देखो एक खड़ा करेंगे तुरंत देखे नहीं बोल पड़े। एक व्यवहारिक हम चाहते हैं कि सब कुछ आ जाए, ऐ गधा तो सोच रहा है कि अब समझना ही नहीं, हम चाह रहे हैं कि एक एक चीज याद हो जाए। बोर्ड पर ध्यान रखो, बोर्ड पर पूरा सिस्टम में को शुरू कर दो। देखो बता रहे थे एटम, आयन, मॉलिक्यूल सॉलिड बना होता है। अब एक व्यवहारिक एग्जांपल बता रहे। देखो हम लोग बिहार में हाजीपुर में पढ़ रहे हैं, बिहार का एक अपना कल्चर है, दिल्ली का एक अलग कल्चर है, कलकत्ता का अलग कल्चर है। जब कलकत्ता में पढ़ा रहे थे कंप्यूटर के क्लासेज में, तो वहाँ का कल्चर अलग है, दिल्ली में भी कल्चर अलग है, बिहार का अपना एक कल्चर है। क्या है, बिहार में गर्ल्स का अलग सीट है, बॉयज का अलग सीट। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, कलकत्ता में भी ऐसा नहीं। एक बेंच पर तीन गर्ल्स बैठी हुई है, पांच को बॉयज बैठा, कहीं कोई बैठा हो रैंडम, कहीं कोई नियम कानून नहीं सुना जाए, उसको कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। कौन सॉलिड, कहीं कोई बैठ गया, कोई नियम कानून नहीं, तब कहेंगे कौन सॉलिड, कहेंगे एमॉर्फस। कलकत्ता में जो बच्चा सब पढ़ता है वो फिगर है एमॉर्फस सॉलिड का, कहीं कोई सीट लिमिटेड नहीं है। यहाँ नियम है, यहाँ जब नियम से बैठते हैं, यहाँ क्या होता है, देखो ये इधर देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, पहला देखो ध्यान से याद हो जाए, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, एक नियम से बैठा होता है, समझ गए ना। तो बोलो जो पटना, बिहार, हाजीपुर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ये समझो इस बात को, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक नियम से बैठता है। गर्ल्स के लिए अलग नियम है, सीट है, बॉयज के लिए अलग सीट है। कलकत्ता में हम पढ़ा रहे थे तो टीचर ज्यादा टेंशन में रहता है कि बच्चा शांत कैसे रहे। एक गर्ल्स बैठी हुई है, पांच लोग बॉयज बैठा, कहीं एक बॉयज बैठा हुआ है, चार गर्ल्स बैठी हुई, कहीं कोई बैठा हुआ है एकदम अराजकता, कोई बतिया रहा है, कोई पढ़ रहा है, थोड़ा सा इंट्रोपी बना रहता है क्लास का। पढ़ोगे आगे पढ़ाएंगे अपना इंट्रोपी, डिसऑर्डर। तो समझो एमॉर्फस सॉलिड में कोई कहीं बैठे, तो क्या है डेफिनेशन बोलते हैं, याद हो गया होगा, पहले बोला था एमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे, माने एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर। इरेगुलर मतलब कोई नियम का कहीं कोई बैठेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। देखो जैसे देखो एक एग्जांपल से बनाते हैं, देखो बोर्ड पर रेगुलर मैनर, देखो ध्यान, देखो यहाँ देखो बोर्ड पर जैसे हम बनाते हैं, मान लो NaCl कैसे बना रहे हैं, Na प्लस, यहाँ क्या रहता है Cl माइनस, फिर क्या होता है। अच्छा देखो तुम तो NaCl का स्ट्रक्चर जानता है, नहीं झूठ बोलेगा तो स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है NaCl, देखो स्ट्रक्चर कैसे। यहाँ देखो रियल स्ट्रक्चर, तुम रियल स्ट्रक्चर 3D में देखो 3D में दिखाई पड़ेगा, अरे यहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस में। अभी देखो अभी चेक हो जाएगा, Cl माइनस कहाँ रहता है, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो चलो आ जाओ, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ क्या रहता है देखो Na प्लस, आ गया नियम देखो, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, देखो क्या हुआ यहाँ Na प्लस, बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ होगा Cl माइनस, यहाँ क्या रहता है? अच्छा रेगुलर मैनर है कि इरेगुलर मैनर है? रेगुलर मैनर है। दो Cl के बीच में एगो Na प्लस रहता है, नहीं रहता? यहाँ देखो तो यहाँ देखो Na प्लस Cl माइनस, फिर क्या है होता है Na प्लस और फिर Cl माइनस। ऐसा नहीं होगा कि Na प्लस बैठ जाएगा, क्यों नहीं बैठेगा? रिपल्सिव फोर्स आएगा, क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा, सारा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। अरे देखो यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पर बातचीत नहीं करो, इसको देखें बातचीत करते हैं, बोर्ड पर ब्लॉक क्वेश्चन एकदम ध्यान रखो। देखो एक बात बता रहे हैं, Na प्लस के बगल में Cl माइनस क्या होता है? एट्रैक्टिव फोर्स। Na के बगल में Na प्लस रख देंगे तब नहीं का, अब कहीं की Na प्लस कहीं दो Cl माइनस, कौन सा भी हो जाएगा? एक बहुत बड़ी बात समझा है, बहुत अच्छा से सीखना। सुनो, एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन नहीं बनाया जा सकता, नहीं है बालू से घड़ा नहीं बन सकता। अब एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन, लेकिन क्रिस्टलाइन को एमोर्फस बना सकते, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बना सकते हैं। देखो इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बनाने का दो तरीका है, समझो ना लेक्चर आईआईटी के लिए, एम्स के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो तरीका से एमोर्फस बना सकते हैं। जो नमक तुम खाते हो घर में वो एमोर्फस बना, क्रिस्टलाइन तो उसका पत्थर होगा, कभी से बोलना नहीं समझ में आएगा एकदम। NaCl का क्रिस्टल होगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, समझो बात को, बहुत अच्छा हो जाएगा ब्रेन में कि कैसे हम क्रिस्टलाइन को एमोर्फस बनाते हैं। एमोर्फस को क्रिस्टलाइन नहीं बना सकता। अरे सुनो, देखो बड़ी बालू से कोई घड़ा नहीं बना सकता, घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन बढ़िया मिट्टी को भी हम बर्बाद कर सकते हैं। बढ़िया मिट्टी को भी हम, बढ़िया मिट्टी जैसे घड़ा बन सकता है, उसमें लकड़ी का बुरादा टोकरी रखे, क्या हो जाएगा? नहीं खराब हो जाएगा, इंप्योरिटी मिला देंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी क्या हो जाएगा? लेकिन नमक में इंप्योरिटी नहीं मिलाते। अरे नमक में यूरिया मिला दोगे तो खाएगा कैसे? जब खाता है, लेकिन क्रिस्टलाइन को एमोर्फस बनाने का दो तरीका है, समझो। आईआईटी और एम्स वाली बात बता रहे हैं, ध्यान से। क्रिस्टलाइन को कैसे एमोर्फस बना सकते? एक तो तरीका है कि चार आदमी बैठ रहा है, NaCl बैठ रहा है, इसमें यूरिया डाल दें तो Na प्लस बीच में कहीं यूरिया बैठेगा, बैठेगा तो कहीं तो जगह लेगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, एमोर्फस हो गया। रेगुलर बदल, नियम बदल जाएगा, Cl की जगह पर यूरिया बैठ गया, तब तो फोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं होगा? यूरिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो, हम क्रिस्टलाइन को एमोर्फस दो तरीका से बना सकते हैं। देखो ब्रेन है तो समझो, ब्रेन में बोर्ड पर नहीं, बार बार यही कहना पड़ता है, ब्रेन बोर्ड पर ना। क्रिस्टलाइन कभी आते हैं पीछे पूछ लेंगे, अभी खड़ा करेंगे उसी को जो नहीं बोर्ड बनाएगा, खड़ा करेंगे तब कुछ पता चल जाएगा। क्रिस्टलाइन को एमोर्फस दो तरीका से बना सकते हैं। बालू से घड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन जिस मिट्टी से घड़ा बन सकता है उसको भी बर्बाद किया जा सकता है। दो टुकड़ी है ना लकड़ी का बुरादा लगा दो, सब पानी सब बह गया, बंद में न करेगा, नहीं समझ है, इंप्योरिटी मिला देंगे तो भी बर्बाद हो सकता है। दूसरा तरीका है रेट ऑफ कूलिंग, जो जितना स्लो कूलिंग होगा उतना बढ़िया क्रिस्टल बनता है, जितना स्लो कूलिंग होगा उतना बढ़िया क्रिस्टल बनता है, जितना फास्ट कूलिंग कर दोगे उतना खराब। मान लो तुमको ट्रेन पकड़ना है, आधा घंटा लेट है, ठीक से टहलते हुए जा रहे हो, 5 मिनट में ट्रेन खुलने वाला है ना, 3 ठोकर, कभी रिक्शा वाला मोचा टकरा जाएगा, 5 मिनट में खुलने वाला है, अब तुमको स्टेशन पर पहुंचा नहीं है, कभी रिक्शा का टकरा है, कभी मोटरसाइकिल पर धक्का मार दिया, क्यों? कभी टाइम क्या हो गया कम, जहां तहां ठोकर मार दिया, पता चला ट्रेन पकड़ना है, अब पता चला मोटरसाइकिल पर टूट गई, काय तुम डर गए मोटरसाइकिल के साथ, समझ रहे हो बात को, डिस्टर्ब हो गया। वैसे ही क्या होता है जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, NaCl का देखो यार, समझो थोड़ा बढ़िया से, इंजीनियरिंग मेडिकल का भी जब NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कैसे होता पता है? जब स्लो कूलिंग करते हैं Na प्लस के बगल में क्या कौन बैठता है? Cl माइनस, फिर अगला क्या बैठता है? Na प्लस। समय मिलता है, स्लो करेंगे तब, फास्ट कूलिंग कर देंगे धरफल में कोई कहीं दूसरा को उल्टा पुल्टा बैठ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फीका बन जाता है। और जो नमक हम लोग खाते हैं तो उसको हथौड़ी से तोड़ना जरूरी है, हथौड़ी से तोड़ते हैं, क्या बना देते हैं उसको एमोर्फस, क्यों बनाते हैं? नहीं तो फिर है ना, जो दाल बनाएंगे, जो दाल बनाने पर क्या बोल रहा है, हथौड़ी से फोड़ देना पड़ेगा। नमक को सुनो, अरे नमक हम एमोर्फस कहा है क्या क्रिस्टलाइन, इंप्योरिटी नहीं रहना चाहिए, तो क्या करते हैं इसको एमोर्फस, सुनो है नमक का जो क्रिस्टल बनाते हैं घर में पाउडर बना, जो देखते हो पैकेट वाला क्रिस्टल रहता है, एमोर्फस रहता है,
कैसे बनाते थे पता कैसे बनाते हैं? रेट ऑफ कूलिंग क्या कर देते हैं? हाथ हाथ करेंगे तो उल्टा पुल्टा बैठेगा, उल्टा पुल्टा छोटा छोटा टूटा। अब बढ़िया क्रिस्टल 1-1 किलोमीटर का एक सिग्नल पहाड़ पर देखोगे ना, एनएससी का पहाड़ हथौड़ी से फोड़ने पर टूट गया। समझ में आया एनएससी का भाई बढ़िया क्रिस्टल कैसे बना? पृथ्वी पर क्रिस्टल क्यों इतना बढ़िया बन गया? पृथ्वी को शांत ठंडा करने में कोई से धीरे धीरे ठंडा क्रिस्टल बहुत अच्छा बन गया बात। तो बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बनाने के दो तरीका है। याद हुआ? बोलता पहला क्या तरीका है? अभी खड़ा करेंगे आ रहे हैं, जिसको पता है कि किसको खड़ा करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बनाने के क्या तरीका है? दो तरीका। क्या? बाय द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज और दूसरा बाय फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग करने जल्दी ठंडा कर देंगे। मान लो ठंडा करने क्या मतलब? जहाँ बर्फ रखी तो क्या हो गया? जल्दी ठंडा हो। अब वैसे ठंडा होगा, पंखा चला दिए, बर्फ रख दिए, जल्दी कूलिंग कर देंगे। रेट ऑफ कूलिंग फास्ट कर देंगे, यदि कूलिंग फास्ट हो जाएगा तो बालू से घड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन बढ़िया माटी को भी हम बर्बाद एमोर्फस कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस क्या तरीका से किया जाए? खड़ा हो, खड़ा करते हैं, दूसरे को खड़ा करेंगे तो सब होते हैं, दूसरे को खड़ा करेंगे। देखो चलो बारी बारी से खड़ा करते हैं, आप समझ जाएगा पूरा तरीका से। बोलो खड़ा खड़ा हाँ खड़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे कैसे एमोर्फस बनाते हैं? बाय कूलिंग, फास्ट कूलिंग और दूसरा बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी मिला के दो तरीका। चलो करो तो बताओ कैसे हम ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बनाना है कैसे करेंगे? क्या क्या बताया? फास्ट कूलिंग करके जल्दी ठंडा कर देना, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, सीधा भरका समझ आया? बैठो ध्यान रखो बोर्ड पर, समझ आया? तुम करो कैसे हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन है। हां कूलिंग फास्ट कूलिंग करते हैं बन जाएगा। अच्छा चाहे बढ़िया माटी है उसमें लकड़ी का पूरा मिला दिए बर्बाद हो जाएगा, उससे फिर है ना भरा नहीं बनेगा। समझा बात को? हां दो तरीका से फसल को क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस बना सकते हैं। हम लोग नमक खाते हो क्रिस्टलाइन है कि एमोर्फस है? कैसे बनाते हैं उसको? यूरिया मिला देंगे, यूरिया मिला देंगे, यूरिया मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बर्बादी हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है उसको? रेट ऑफ कूलिंग क्या करते हैं? तो आप तुम समझ गया? यहाँ देखो क्या देख रहा है, यहाँ देखो बे पहला आंसर को याद आ गया होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयन और मॉलिक्यूल रेगुलर मैनर में रहता है। अब इनको है खड़ा करेंगे, पहले बोलो पहला डिफरेंस क्या है? बोलता एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। देखो एक बार हम मेजर देखो पहला डिफरेंस बोलेंगे, इसमें क्या बोलोगे? 1 मिनट आओ बैक आओ। पहला डिफरेंस क्या बोलो? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन कौन मैनर? रेगुलर मैनर। और उसमें क्या हो जाएगा? इरेगुलर मैनर। अब देखो एक बात बता दूं, तुम्हारे ज्ञान को और बढ़ा दिया। एनसीईआरटी का ऐसा नहीं बोलिए, बात में एक ही करेगा समझ में। बोलो एमोर्फस को क्रिस्टलाइन नहीं बनाया, बालू से घड़ा नहीं बना सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं लोग? क्रिस्टलाइन को एमोर्फस बना सकते। क्या तरीका से? दो तरीका से। क्या करेंगे? ठंडा जैसे कूलिंग फास्ट करेंगे, बर्फ रख देंगे, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा होगा तो क्रिस्टल बढ़िया नहीं बनेगा। दूसरा तरीका क्या है? इम्प्यूरिटी मिला देंगे, यूरिया मिला देंगे, तब करोगे नहीं। अब चलो एक मिनट हुआ है, यहाँ ध्यान दो। ये क्या लिखा है? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर। बोलो दिल्ली कलकत्ता में जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर बैठता है कि इरेगुलर बैठता है? कोई कहीं बैठता है। तो कौन सॉलिड हो गया वो? कौन सॉलिड हुआ? एमोर्फस। पटना बिहार में हम लोग पढ़ते हैं, हाजीपुर में रेगुलर नहीं, गर्ल्स का अलग सीट, बॉयज का अलग सीट। ये कौन हुआ? कौन सॉलिड का मैनर है? नियम से बैठे। अब आओ 1 मिनट अगला पॉइंट देखो। और एक है, सुनो इधर देखो बोर्ड पर देखो। एक बात जो इरेगुलर जो होगा, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कुछ बच्चा बोर्ड पर ध्यान देख इधर सब देखते रहोगे, फिर आएंगे क्वेश्चन करेंगे, समझना कि ध्यान हमारे ध्यान में आएगा कि नहीं दिया ध्यान। जब उसको नहीं समझते देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान नहीं देगा, आके क्वेश्चन करेंगे तो फिर अब आगे तो जवाब देना पड़ेगा। देख अभी बताए पहला लाइन कितने लोग याद हो गया? बोलता
बोलो कहेगा परीक्षा में 12th में आएगा क्वेश्चन किसने आया एमोर्फस में क्या आता है पहला लड़के बोलो देखो एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर नियम से सजा है इसमें क्या होता है एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। अब एक बात देखो कम इरेगुलर भी हो सकता है ज्यादा इरेगुलर भी हो सकता है। अरे स्लो करने का है पंखा चला के भी स्लो कर सकते हैं। अरे पंखा का अपर रख के भी स्लो कर सकते कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा अगर बात करते हैं तो इसका मतलब एगो देखो एक और पॉइंट इसमें बढ़ेगा देखो और बढ़ेगा एक पॉइंट और बढ़ेगा पांचवा पांचवा जगह याद जाएगा पांचवा पॉइंट बढ़ेगा एक पांचवा पॉइंट हाँ यहाँ एक और पॉइंट बढ़ेगा क्या है सुनो अब अच्छा बच्चा समझो सुनो अरे हम क्रिस्टलाइन को मॉडल बनाएंगे ज्यादा ही मॉडल कर देंगे ज्यादा ही रेगुलर हो जाएगा अब कम मिला कम नहीं पंखा चला देंगे तो कम रेगुलर आज रेगुलर हो गया तो कौन सा हो जाएगा मॉडल नमक जो हम लोग खाते हैं वो क्या क्रिस्टलाइन रहता है मॉडल कैसे बनाता है यूरिया मिला देता है यूरिया मिलाएगा तो खराब हो जाएगा खराब हो जाएगा तो क्या करता है उसको कंपोजिशन वही रहता है प्लस लेकिन क्या करता है उसको फास्ट फूड फास्ट फूड छोटा छोटा दाना बनेगा नहीं था तो सुनो द शॉर्ट रेंज ऑर्डर एनएसएल ऑर्डर रहता है कौन ऑर्डर शॉर्ट रेंज अब पत्थर जो जाओगे पत्थर जो पहाड़ मिलता है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो एक लाइन लिखे इसमें पांचवा पॉइंट और बढ़ जाएगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होगा क्या एक हमने ध्यान दिया पांचों पॉइंट में सुनेंगे क्या होगा बोलता एक पॉइंट और बढ़ेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अरे जो क्रिस्टल रहेगा ना का बाहर एकदम 3 किलोमीटर के एकदम नियम से ट्रेन बना अब तुम जो नमक खाते हो उतरे किसके उसको कौन है शॉर्ट रेंज है लॉन्ग रेंज तो क्या लिखे इसको बोलता शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑर्डर रहता है बहुत कम छोटा छोटा नहीं पूछा नहीं करोगे टूट जाता है जहां इरेगुलर हुआ वहां टूट जाएगा छोटा छोटा चले कोई पांचवा पॉइंट हो गया हुआ है पांचवा पॉइंट है ठीक है जोड़ लेना हमने लिखा है पांचवा चलो पहला पॉइंट कितने लोगों को याद हो गया पहला पॉइंट चलो हाँ पहला पॉइंट याद हो गया ना एक पॉइंट और बढ़ेगा एक पॉइंट और बढ़ाएंगे एक पॉइंट और बढ़ा देते हुआ देखो हम चाहते हैं मेडिकल इंजीनियर छठा पॉइंट होता है ए दो छठा ये जगह आप देखो ये अभी तक जो बताया है तुम्हारे ब्रेन में देखो जाए जो सो गया बगल में तो बोर्ड पर क्या देख रहे पूरे क्लास को बात कर बोर्ड पर देखते रहो ना लेकिन देख रहा समझ रहा है सुतर रहे तो बुझाएगा देखो यहाँ बस छठा पॉइंट बता रहे यहाँ भी छठा पॉइंट देखो इधर इंजीनियरिंग मेडिकल तक हो गया सब देखो इधर यार देखो टेक्निक देते हैं इंटर में पूछेगा इसमें से कौन एमोर्फस है याद रख ग्लास रबर प्लास्टिक प्लास्टिक कई तरह का होता है पीवीसी प्लास्टिक नहीं प्लास्टिक 50 तरह का होता है सब प्लास्टिक क्या होता है एमोर्फस रबर सब रबर कई तरह का रबर होता है ब्यूना एस ब्यूना बहुत तरह का होता है पढ़ाएंगे कल पॉलीमर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे प्लास्टिक भी बहुत तरह का होता है रबर ही ग्लास क्वार्ट ग्लास फ्लिंट ग्लास जितना तरह का याद रख अभी नहीं समझा खड़ा करते लोगों तीन को खड़ा करेंगे बोलो एमोर्फस का एग्जांपल बोलो कितने लोग याद हो बोलता है रबर ऑल टाइप ऑफ रबर ऑल टाइप ऑफ ए ग्लास ऑल टाइप ऑफ क्या प्लास्टिक एक ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास में कि इसमें से कौन एमोर्फस है तो याद रखना ब्रेन में सेट कर लो टेक्निक रबर ग्लास प्लास्टिक ये किसका एग्जांपल बोलता बहुत अच्छा लिख दे यहां क्या लिखा है इसमें एग्जांपल अरे इतना बढ़िया से पढ़ा देते हैं सब क्लास में आते थोड़ा सा बढ़िया YouTube वाला से पढ़ना दो गो पूर्वक का बैठा रहता है बतिया नहीं बोल एग्जांपल में क्या लिखा बोलते एग्जांपल क्या बोलते रबर रबर कोई रबर लिखा रहेगा कोई रबर लिखा रहेगा तो कहां के इमोर्फस है रबर ग्लास ग्लास और क्या होगा प्लास्टिक इधर है ये सब सुनो ये सब खानदानी इमोर्फस है खानदानी एमोर्फस एक बच्चा है आईआईटी करने वाला था कंप्यूटर मास्टर मिल गया रैट माने कुत्ता पढ़ा दिया खत्म आईआईटी खत्म नहीं आईआईटी में कांसेप्ट चाहिए ना सही कांसेप्ट चाहिए पूरा सब फैक्ट को विजुअलाइज करना आईआईटी करनी और गलती पढ़ा दिया खत्म बढ़िया बच्चा भी बर्बाद
न मिले, बढ़िया बढ़िया बच्चा निकलवा दो, बहुत अच्छा पौधा बालू में लगा दो, पानी नहीं पड़ा, क्या हो गया? पत्ता बुनी के बाद झड़ जाए। टीचर है ना, माटी का बढ़िया बैटिंग, कमजोर बच्चा भी बढ़िया मास्टर में पकड़ा गया, हरा पत्ता निकल क्या है, मटेरियल नहीं जाता। तो बोलो यार असुरज है, ये सब खानदानी एमोर्फस है, लेकिन नमक जो तुम खाता है वो भी एमोर्फस है। दोनों में अंतर है कि नहीं? उसका खानदान बढ़िया है, तुमने उसको क्या किया है, फास्ट फूडिंग करके क्या कर दिया है, एमोर्फस बना दिया, समझ रहा है? तो उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा, किसमें? हम जो नमक खाते हैं, तो हम कहेंगे एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज, समझा ना? नमक संधान का पहाड़ देखोगे ना, 1 किलोमीटर तक आए बढ़ेगा, हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है, एकदम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, समझा? एग्जाम्पल। अब बाकी जो इसके बाद बाकी बचेगा सब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा? देखो एक बात याद रखना, क्वार्ट क्रिस्टलाइन होता है, फास्ट कूलिंग करने के लिए क्या बन जाएगा, उसको कहते हैं क्वार्ट ग्लास। क्या कहते हैं उसको? क्वार्ट ग्लास। समझ रहे हैं बात? क्वार्ट ग्लास, क्वार्ट क्रिस्टलाइन भी होता है, नमक क्रिस्टलाइन भी होता है, और कैसे बना देते हैं? फास्ट कूलिंग, समझ में आया? तो बोलो क्रिस्टलाइन को हम किस तरीके से और बना देते हैं? यही ज्ञान सीखना है, कहाँ एनसीईआरटी में ना लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुमको सब कुछ, ठीक है? चलो इसका जो मैंने सुनी दो आइस, NaCl ना, जितना हम लोग पढ़ेंगे आयरन, Cu, सब सॉलिड है ना, सब क्रिस्टलाइन, ठीक हो? NaCl हो गया, नोट पढ़ाओ, छठा पॉइंट, सब पॉइंट पढ़ाएंगे बारी बारी, सब पॉइंट बारी बारी से देखेंगे कितने को क्लास में याद हुआ तभी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये चैलेंज है, जो डॉक्टर इंजीनियर बना है पढ़ के हमसे, सब क्लास के बाहर जाता था, सब याद, टोटल याद, क्लास के बाहर जाता था 6 पॉइंट याद। अब नहीं तो माने ऐसा थोड़ी है, मास्टर 100% एफिशिएंसी किसी का नहीं, बच्चा नहीं चाहेगा तो कुछ भी याद नहीं कर सकता। चलो पहला पॉइंट हम चलते हैं उस पर आगे, काम आगे बढ़ते हैं। अब पहला याद हो गया क्या? देखो हमको पढ़ाने का मन था 4 पॉइंट, अच्छा से शांत है, देखो 6 पॉइंट बना दिया, इंजीनियरिंग मेडिकल का भी बता दिया। चलो आगे देखो अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो सबको याद हो गया, बोलो था क्या बोलता, कौन बोलेगा अंदर, बोलो जो जिसका आवाज है, जिसका मुंह से आवाज नहीं निकलेगा उसको खड़ा करके पूछेगा अभी पूछेगा तुमको प्रश्न लाके। पहला पॉइंट क्या है, मतलब बोलना है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेगुलर मैनर, नियम से, और इसमें क्या होगा, एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इरेगुलर मैनर। कलकत्ता में जो बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, वो एमोर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? एमोर्फस, कोई कहीं बैठा नहीं, कोई नियम नहीं, बेनियम बैठे। अरे पटना हाजीपुर हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन, नियम से है, आप देख लेते हैं, एक तरफ गर्ल है, एक तरफ क्या है, बॉय है, बैठने का तरीका है। अब चलो तो अगला आओ, ध्यान में आ गया, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पहला गया, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यस नो, आइस 0 डिग्री पर मेल्ट करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो यार आइस, अच्छा नीचे छठा पॉइंट लिखे तुम, नहीं लिखा तो फिर लिखाएंगे यार। अच्छा आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री सी। अब रबर ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना, फिक्स नहीं होता, 90 से 95, 90 पर पिघलना शुरू किया, 95 तक पिघलेगा, आइस 0 पर पिघलेगा, पानी में थोड़ा भी बर्फ बचा हुआ है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बर्फ पानी में डाल दो उसका टेम्परेचर 0 ही बढ़ेगा, जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। कितना डिग्री, आइस कौन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट 0, आइस का 0, समझे ना? नमक का 820 डिग्री, NaCl मेल्ट करता है कितना डिग्री पर, ऐसा नहीं 820 से 25, 820 प्योर नमक है 820। यदि गड़बड़ कर रहा है, पहले पिघल का मतलब इंफिनिटी है, यदि पहले पिघल का मतलब इंफिनिटी है, 820 पर शुद्ध नमक। अब देखो यार, तो ये भाई दूसरा पॉइंट भी देखते हैं, हे यार रे मोबाइल रखे हुए क्या, लिखो बाद में, पहले यहाँ समझो तब लिखना, क्या ध्यान दो बोर्ड पर, जैसे बोर्ड पर ध्यान वहीं पर आके क्वेश्चन करेंगे, खड़ा करके पूछेंगे। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना बोर्ड पर, जिसके पास आ गया खड़ा करके पूछूंगा, जो नहीं ध्यान दे रहा उसको। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आया? बोलो तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस 0 डिग्री और नमक का 820 डिग्री,
प्लास्टिक जो गर्म करोगे ना ये तो 90 से 95, 60 से 65 मतलब 60 डिग्री पर शुरू होगा मेल्टिंग। कहाँ तक जाएगा ऐसा। तो देखो इस सेकंड ले हो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, जीरो नहीं होता है। इधर का मान जीरो नहीं होता, कहाँ से 25 से 30 डिग्री, 40 से 45 डिग्री, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। चलो सेकंड पॉइंट कितने लोगों को याद हो गया? 2-3 को खड़ा करें, जिसको खड़ा करेंगे उसको मालूम है। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पर। नमक का कितना? 820। ठीक, अब बोलो इसको क्या बोलेंगे? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर 50 से 55, 60 से 70, 90 से 95, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर। तो चलो ये भी पकड़ा जाएगा, यदि हम पकड़ लेंगे डिक्लाइन है कि मॉडरेट है। चलो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ओके ओके हो गया, उठेंगे खड़ा करके। दूसरा पॉइंट कितने लोग याद हो गए? बोलो क्या दूसरा पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और क्या है? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, तीसरा पॉइंट सब लोग तीसरा पॉइंट। अभी पांचों किसी के पास खड़ा हो जाएंगे जिसको भगवान ब्रेन दिया होगा, याद है? अब देखो 12 का वीवीआई क्वेश्चन लिख लो, 12 में यही क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों डिफरेंस। आसान क्वेश्चन चुन के देता है कि बच्चा लिख देगा। वीवीआई करो 12 के लिए, आईआईटी में नहीं पूछेगा, 12 में डिफरेंस बताओ किसने कौन लिखो वीवीआई 12 के लिए। वीवीआई अभी देखेंगे वीवीआई है क्या, वो क्या होगा इनका यार। अभी हो गया 3, आगे बढ़ेंगे ना सब पॉइंट पढ़ाएंगे। अब तीसरा पॉइंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है समझ? 1 मोल आइस क्या होगा? फिजिक्स वाले सर 1 ग्राम भी कहते हैं, 1 ग्राम आइस तो कहेंगे फिजिक्स में मोल ग्रामों पर चलता है। कहेगा 1 ग्राम आइस को पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी हीट लगता है। हीट पढ़ाई हुआ है फिजिक्स में? नहीं हुआ, हो गया पढ़ाई। 80 कैलोरी होता है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो याद रखो जब ग्राम में भी फिजिक्स वाले बोले, केमिस्ट्री में मोल में चलता है ना, मोलर एंथैल्पी। पानी का आइस का बोलो तो कितना 18 ग्राम एक होगा, 18 ग्राम आइस को पानी बनाने के लिए जितना हीट लगेगा उसका मोलर एंथैल्पी, उसका फिक्स वैल्यू होगा। अमेरिका में करो चाहे रूस में बर्फ को पानी बनाओ, अमेरिका में बनाओ, भारत में बनाओ, सबका वैल्यू क्या है? तो क्या बोलेंगे उसको? क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने पिघलाना, एंथैल्पी माने एनर्जी, एनर्जी पिघलाने का किसको फिक्स वैल्यू होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, आइस है क्रिस्टलाइन सॉलिड, 1 ग्राम आइस को फिजिक्स की भाषा में 1 ग्राम आइस को पानी बनाओगे ना 0 डिग्री पर, बर्फ भी 0 डिग्री पर, पानी भी 0 डिग्री पर, 80 कैलोरी हीट खत्म। तो उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बोलो क्रिस्टलाइन का फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फिक्स होगा। क्या लिखेंगे बोलो? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है कौन वैल्यू? फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू एंथैल्पी, फिक्स वैल्यू। ऐसे बोलता एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है नॉट फिक्स वैल्यू, फिक्स नहीं होगा। अरे गड़बड़ सर में बैठा हुआ नहीं, कहीं जल्दी टूट जाएगा, कहीं क्या हो, कहीं ज्यादा गड़बड़ होगा, कहीं कम गड़बड़ होगा। हम किसी लाइन को इमोशनल बनाए, नमक को इमोशनल बनाए, पंखा चला के ठंडा किया, अब बर्फ रख के ठंडा किया, दोनों सेम आगे अलग अलग। कोई क्रिस्टल जो जितना क्रिस्टल मजबूत होगा है ना, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन का है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के स्टेबिलिटी को मेल्टिंग पॉइंट से नापा जा सकता है। अरे बाबा ये तो क्रिस्टल के स्टेबिलिटी को मेल्टिंग पॉइंट से नापा जा सकता है। ब्रेन में बैठाओ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री, नमक का मेल्टिंग पॉइंट कितना, कौन क्रिस्टल मजबूत है? आइस की नमक मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो क्रिस्टल क्या होगा? एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करिए कि मेल्टिंग पॉइंट से किसी क्रिस्टल का हम स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बोलो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और नमक का मेल्टिंग पॉइंट कौन ज्यादा है? ध्यान बोर्ड पर अभी पूछेंगे बाबू कौन ज्यादा स्टेबल, आइस की नमक NaCl। चलो तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से ये कर सकते हैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट आप लोग तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और ठीक है, अब देखो जब इसको कल बताएं, इसको बहुत अच्छा से बताने का क्या टाइम हमारे पास कम है, कितना बजे टाइम है? 10:30 हो गया, इसमें आधा घंटा बताएंगे, आईआईटी तक का बताएंगे है ना, फिर दोबारा समझ नहीं मिलता। देखो ये क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे और तुम उत्तर ढूंढ के आना,
अभी तुम्हारे ब्रेन में एक आईआईटी का है ना, ये जिज्ञासा भर के छोड़ दी, कैसे तुम पकड़ेगा? दे दिया आपने, कल इसको बताएंगे कि जिज्ञासा भर के कि देखो बात गड़बड़ है, सारा अच्छा बच्चा को गड़बड़ लगता है। बात क्या है? देखो पहले ही पॉइंट समझ लो, तीनों समझ लो। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जिज्ञासा बना के छोड़ेंगे, कल इसको बहुत अच्छा से समझाएंगे। कल सोच के आना सर, नेट इंटरनेट किताब सब पढ़ के आना, फिर भी उत्तर नहीं दे पाए फिर बताएंगे। तो देखो यार सब डाले, नेट इंटरनेट का जमाना है, ढूंढ के आना इस क्वेश्चन का उत्तर, तो हम कभी बता के छोड़ेंगे। अब ढूंढ कर कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इस तरह को चाहिए आधा घंटा सर, अब तुम्हारे पास आधा घंटा है, तो यहाँ देखो इसको समझ। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये तो समझ गया, किस लाइन शॉर्ट लॉन्ग रेंज होगा कि शॉर्ट रेंज होगा। आज जितना स्लो पुलिंग करेंगे उतना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, उतना लॉन्ग रेंज, जितना फास्ट करेंगे उतना खराब होगा। तो देखो कि इसमें लिख आता है, नमक में हम लॉन्ग रेंज, हम जो नमक खाते हैं सेंधा नमक पत्थर मिलता है, वो बोलो लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आई तो हम लोग ये नमक जो घर में खाते हैं शॉर्ट रेंज बना, और क्रिस्टलाइन था, नेचर क्रिस्टलाइन। अच्छे बच्चे को भी बर्बाद किया जा सकता है। रेड माने कुत्ता पढ़ाओ नर्सरी के बच्चे, तेज बच्चा अब क्या बेचारा काम होती है, समझाना उसको कमजोर हो जाएगा। यहाँ देखो जाए, यहाँ देखो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा एग्जांपल्स में समझ, यही तीन को कौन बोलता? एग्जांपल्स याद रखना, क्या बोलता? रबर, ग्लास, ग्लास। अब आप बताओ है आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक, ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और क्वेश्चन को थोड़ा जिज्ञासु बना के तुम्हारा जिज्ञासा। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो आइसो मतलब होता है समान, और ट्रॉपिक मतलब ऑल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, एक्स वाई तीनों डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी समान हो। कौन प्रॉपर्टी समान हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट का कंडक्टिविटी, तीनों कंडक्टिविटी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑल डायरेक्शन में सेम हो। अभी देखो तुम्हारा ब्रेन कहेगा कुछ, आंसर होगा कुछ, फिर उसको कल हम एक्सप्लेन करेंगे। अब तुम ढूंढ के आना इसका कारण क्या है, सुनो एलर जब ढूंढ के आना, कल ढूंढो तो मन लगे, तुम में से कोई उत्तर ढूंढेगा घर पर पढ़ेगा तो हो सकता है कहीं ढूंढ भी ले, नभी मिलने का चांस है, कोई नेट इंटरनेट मिल जाएगा तब तक ना। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो ब्रेन का है उसका उल्टा उत्तर है। देखो जा आइसो रेगुलर मेथड कौन सा जाता है? क्रिस्टलाइन के मॉडल को क्रिस्टल है, आई रेगुलर मेथड कौन सा जाता है? कौन आई एमॉर्फस। सॉरी अब एक बार बताओ, सुनो इधर, रेगुलर मेथड में सजा है ये एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब हुआ ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? सेम सब डायरेक्शन, एक्स में लो, वाई में लो, जेड में लो, है ना। अच्छा सुनो, ग्लास का म्यू पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव में ऑल डायरेक्शन क्या होता है? सेम म्यू नहीं, ग्लास का म्यू कितना होता है? 1.5 नहीं होता है। अरे म्यू का कल इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है? बहुत अच्छा से बताएंगे। सुनो कल तुमको क्वेश्चन पूछ के ढूंढ के आएगा, जहां से ढूंढना हो, किताब से ना मिलेगा, टीचर से पूछ के, नेट पर इंटरनेट पर रिफ्रैक्शन क्यों होगा कल बताएंगे। तुम क्या पढ़ा है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एमएससी में पढ़ा, यूपीएससी में हम लोग आईएएस का तैयारी किए थे, सब समझे अच्छा रिफ्रैक्शन किस कारण है। ध्यान रखो ये तुम पढ़ा है स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर sin i बटे sin r, नहीं पढ़ा है? पढ़ा ना, sin i बटे sin r, ये कॉज नहीं है, ये व्हाट हैपेंस है। देखो वाई व्हाट हैपेंस है, वैज्ञानिक व्हाट हैपेंस से संतुष्ट नहीं होता है, होता वाई ये हुआ कैसे। देखो ना रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाट इज, तुमको क्या पढ़ा बेटे में पढ़ा है, इंटर में भी नहीं पढ़ेगा, जब सर पढ़ाएंगे तब भी कॉल पूछेंगे तो ना आएगा। यूपीएससी की तैयारी करता बच्चा तब समझता है, एमएससी का तैयारी बढ़िया से करता सब समझता है रिफ्रैक्शन होता कैसे। तुम क्या पढ़ा पता है, जब लाइट एक मीडियम से इधर मान लो वाटर है, मान लो इधर एयर है, इधर वाटर है, वाटर है, लाइट जाएगा तो यहाँ लाइट यहाँ से आया, यहाँ से मान लो इधर से आया, ऐसे आया। अब देखो यहाँ देखो इधर जाएगा, इधर एयर है, इधर वाटर है, तो लंबी तरफ मुड़े तो ये तो हुआ। क्या होता है, तुम मास्टर लेवल पर है वो प्रॉब्लम, विद्यार्थी लेवल का प्रॉब्लम है, क्यों होता है
हजार में एगो दूगो टीचर को हजार लाखों में ढूंढोगे तो एगो दूगो जो माने होता है खोजने वाला कारण क्या है और जड़ कहाँ है और जड़ कहाँ है बोलो, तब तुम जाके पता चलेगा कारण क्या है। तुम क्या पढ़ के आया है, इंटर में भी यही पढ़ोगे, व्हाट हैपेंस, रिफ्लेक्शन क्यों होता है नहीं पता। बात समझ लो मैं क्या रहा हूँ, म्यू बराबर साइन ए बटे साइन। बोलो जब कोई मॉलिक्यूल लाइट एक मीडियम से कौन मीडियम में जाता है, दूसरे मीडियम में जाता है, तो अपने पहले पद से क्या हो जाता है, या तो आगे विचलित हो जाता है या इलेक्ट हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अच्छा सुनो, अरे रे यार समझ क्यों होता है, समझ क्यों है, कारण है इसका। तुम क्या पढ़ा है, व्हाट हैपेंस की वाई, कल ढूंढ के आना कि रिफ्लेक्शन को देखो पसंद। जिसको नेट इंटरनेट जितना टीचर इंटरनेट से पूछ सकता है फोन करके, इतनी बार मास्टर से कहीं से सुन रहे ए सुन रहा कहीं से फोन करके पूछना, देखना से पूछ सकते हो। मोबाइल का जमाना है, नेट का है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो पसंद कल बताएंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात हमको कल है बुआ है, हमको सिखाना कि आइसोट्रोपिक क्यों होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है, हमको रिफ्लेक्शन समझाना पड़ेगा। हम वहां ये समझाएंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन लिखा था क्या कहे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहे हैं, किस कारण। अब चलो अगला पॉइंट दिखा दे आपको, मानो सुनते हैं हां क्या हुआ, ठीक है। अब देखो अच्छा चलो एक मिनट बात देखो। अब ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन लिखे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक क्वेश्चन तुम लोग को बता के छोड़ रहे, देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो। एक क्वेश्चन तुमको तुम्हारे मन में जिज्ञासा कर दी, देखो अच्छे बच्चों को जिज्ञासा हो जाएगा। बोलो किसका है बुआ, अरे मोबाइल पर ढूंढने लगा, घर पर ढूंढेगा अभी कोई। अब यहां देखना हम जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे तुम अपने ब्रेन से पूछो तो बोलो आइसोट्रोपिक मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम है, एक्स में भी सेम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इधर भी सेम है इधर भी, अरे तीनों डायरेक्शन में ऑल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तुम्हारा ब्रेन क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होना चाहिए कि अमोर्फस होना चाहिए, कौन सिस्टमैटिक से जाना है क्रिस्टलाइन। तो बोलो आइसोट्रोपिक होना किसको चाहिए, क्रिस्टलाइन। आप होता कौन है, यही क्वेश्चन कि अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड कल सिखाएंगे, काहे कि हमको आधा एक घंटा समय चाहिए, समझ गया ना। कल सिखाएंगे चैलेंजिंग क्लास। अरे इधर एक दस मिनट अभी देखो, भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करे बोला, इतना अच्छा क्वेश्चन आए क्लास एकदम आक्रोशित हो जाता है। हमको नहीं आएगा, काहे नहीं कर, तुम कहा कि रिफ्लेक्शन मैट्रिक में पढ़ के आया, तुम्हारे मास्टर को चैलेंज हो रहा है कि तुमको तुम्हारे सर को नहीं कर, इसका कारण मालूम हो रहा है। अब जब बात बताओ तुम अब अंदर में इधर सुनो, बच्चा आक्रोशित हो जाता है, तुम्हारे पिताजी को कोई माने कह दे कि उनको नहीं आता होगा, तुमको पहले हमरा से बढ़िया नहीं समझ आ रहा है। तुम्हारे सर मास्टर एक ही का पिता मास्टर सब एक लेवल का चीज है, तुमको चैलेंज दिया जा रहा है कि तुमको रिफ्लेक्शन का कारण नहीं आता है, तुमको रिफ्लेक्शन आता है। क्यों होता है रिफ्लेक्शन, एमएससी का चीज है, आईआईटी लेके लेवल का, आईआईटी से हुई, आईआईटी कर जाता बच्चा भी नहीं पता होता कि रिफ्लेक्शन किस कारण से, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम पढ़ा है लाइनर सीरीज बामर सीरीज नहीं पढ़ा है, अरे नहीं है इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है और तो लाइट निकलता है, पढ़ा ना, एटॉमिक फेनोमेना है, कौन फेनोमेना है सुनो यार, रिफ्रैक्शन मॉलिक्यूलर फेनोमेना। जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अब यहां देखो हुआ, इधर देखो कुछ बच्चा को ज्यादा भारी लग रहा है, थोड़ा सा ये स्पेशल क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सुनो यार क्वेश्चन कितने आदमी को समझ में आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ, देखो रूड हो सर से पढ़ो, उससे पूछो, कोई और दोस्त है उससे पूछो, नेट पर खोलो, तब खोज के आओ तब बताएंगे ना, तो फिर तुमको लगेगा तुम वही का वही है। काहे कि सुनो रे तू कौन भरभराओ नहीं सब कौन मत पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कॉज। और देखो ये बात कितने आदमी को गड़बड़ लग रहा है, आइसोट्रोपिक होना किसको चाहिए था, नहीं लग रहा है क्रिस्टलाइन को होना चाहिए। आइसोट्रोपिक कौन होता बता, एमोर्फस। क्यों, क्वेश्चन टूटेगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। चलो आगे, काश क्वेश्चन नहीं समझा दो चार आदमी जो समझा बना के लाएगा, जाओ मैथ में जाइए। अरे वो है इसको बंद करो, कहाँ बंद हो, बंद हो गया।